आज असाध्य वीणा की जो साधना परंपरा है, उस पर हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि अज्ञेय ने अपने स्व की तलाश पूर्व और पश्चिम की उन मेटाफिजिकल या रहस्यवादी या मिस्टिकल सरणियों में उतर कर की थी, जो धर्मों के इज़ोटेरिक या ऑकल्ट हिस्से कहलाते हैं। ऑकल्ट यदि कहना ठीक ना हो तो हम कह सकते हैं कि उन धर्मों के जो अपने गंभीर रहस्यानुभव हैं, प्रायः प्रत्येक धर्मों में कुछ गंभीर रहस्यानुभव होते हैं, तो उनमें धंस कर उन्होंने प्राप्त की थी। विशेष रूप से ईसाई धर्म के भीतर सेंट असीसी जैसे मध्यकालीन यूरोपीय संतों के भीतर प्रवेश करके उनके मठों में रहकर उन्होंने कुछ चीज़ें अर्जित की थी और एक तरह का भावबोध उनमें विकसित हुआ था इन परंपराओं को लेकर। लेकिन जब वो जापान की यात्रा पर गए और उन्होंने ज़ेन बुद्धिज़्म का गहरा परिचय प्राप्त किया, तो उसमें वो डूबे। और उस समय की जो पुस्तक है अरि ओ करुणा प्रभामय, उसकी कविताओं को देखा जा सकता है, जो आंगन के पार द्वार के बाद की रचना है। आंगन के पार द्वार में चक्रांत शिला के अंतर्गत घूमने वाले पत्थर को लेकर जो रित या आवर्ती काल का प्रतीक यूरोपीय सभ्यता में उनको दिखाई देता है, बल्कि उनके अनुसार यूरोप के पुनर्जागरण में ग्रीक साहित्य की चेतना का रोल है, भूमिका है उसकी। और पश्चिमी दार्शनिक, पश्चिमी विद्वान भी ये मानते हैं कि ग्रीक साहित्य की या ग्रीक दर्शन की परंपराएं, ख़ासतौर से मेटाफिजिकल, बौद्धिक और रहस्यमय परंपराएं पूर्व के दर्शनों से बहुत मिलती जुलती हैं। सोफिस्ट्स और स्टोइक्स की जो दर्शन पद्धति रही है, उसमें ये तत्व देखे जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मध्यकाल में दार्शनिक परंपराओं का निर्वचन या पर्यवसान भक्ति धारा में हुआ, उसी तरह से वहाँ भी पुनर्जागरण के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाई संतों का आगमन हुआ और उन्होंने ईसा की सरल जीवनोपदेश वाली शैली के सहारे अपने ढंग का कुछ रहस्यानुभव भी प्राप्त किया, जिसको रिकॉर्ड भी उन लोगों ने किया। सेंट असीसी उनमें से एक हैं। तो अज्ञेय 60 के दशक में पियर क्विविर मठ में रहे थे फ्रांस में, और उन्होंने यह अनुभव वहाँ प्राप्त किया था। ख़ास तौर से जो एक तरह की शांति है और एक तरह की उदासीन शांति कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शांति पूर्णतावाची है। आनंद का उत्तरवर्ती भाव है, जहाँ आनंद का अभाव नहीं है, बल्कि आनंद के लबालब होने के बाद जो एक हलचल विहीन शांति दिखाई दे रही है, उस तरह की शांति वो नहीं है। वह शांति एक निर्वेद की रचना करती है, जहाँ एक तरह की शून्यता है और अज्ञेय को वो रुचती है, क्योंकि उनके स्वभाव में ही मौन और शांति रही है। तो उसका एक रेजोनेंस उन्हें यूरोपीय संतों में मिला था। बाद में जब वो जैन धारा के संतों से उनका परिचय हुआ या जैन रहस्यदर्शियों से परिचय हुआ, जिनके विषय में बहुत अच्छी चर्चा डी.टी. सुजुकी, पॉल रेप्स वगैरह ने की है, तो उन चर्चाओं से आगे बढ़ते हुए वो जापानी साहित्य की उन विधाओं पर भी गए जिनमें हाइकू प्रसिद्ध है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि हाइकू को हिंदी में प्रचलित करने का श्रेय भी अज्ञेय जी को ही है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कवि नहीं है हिंदी में जिसने हाइकू की रचना की हो अज्ञेय के पहले। रविंद्रनाथ ने ज़रूर अपने लेखों में जापान की इन छोटी कविताओं के उदाहरण दिए हैं, उन्हें ये पता था, क्योंकि
जापानी साहित्य से उनका संबंध भी था, परिचित थे वो। अगेन ज़ेन बुद्धिज़्म से परिचित होने के बाद धीरे धीरे वो भारत की प्रज्ञा की ओर लौटते हैं, जिसमें एक तरह की वेदना भी है। आपको याद होगा शेखर जीवनी की प्रारंभिक पंक्तियों में ही उन्होंने कहा था, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। तो वेदना और यातना जैसे पदों से उनका गहरा परिचय था शेखर जीवनी के ही काल में, जो ज़ेन बुद्धिज़्म या ईसाई संतों के परिचय से पहले का काल है। एक तरह के विद्रोह का वो समय हम कह सकते हैं। तो उसमें अनजाने ही उनकी भावधारा में ये पद वेदना और यातना दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि ये जो बीज हैं यातना और वेदना के, वही उनको पश्चिम की ओर भी ले गए और वही उनको पूर्व की ओर भी ले गए। उनकी यात्राओं के जो वृत्तांत हैं, एक बूंद सहसा उछली, जिसमें पश्चिम की यात्राओं के वृत्तांत हैं, उनको पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें पश्चिम की साधनात्मक परंपराओं की भी गहरी समझ थी, पूर्व की तो थी ही। और भारतीय विवेक या भारतीय ज्ञान परंपरा, साधना परंपरा, विवेक परंपरा की ओर वो इनके बाद लौटे हैं। उन्हें झलक है, लेकिन जो पुष्टि मिली है उनको पूर्व और पश्चिम जाकर, वो जो खुला आलोक उनको मिला है, और जब उनको ये दिखाई देता है कि इसकी जड़ें भारतीय साधना पद्धति में पहले से ही मजबूत हैं, तब वो रुकते हैं। प्रायः सभी मानते ही हैं कि ज़ेन बुद्धिज़्म भारत से गया हुआ है। ज़ेन शब्द ध्यान का ही एक जापानी अपभ्रंश है, जो चीन से होते हुए वहाँ तक पहुँचा। तो विशेष रूप से मत्सुओ बाशो की कविताओं का जो उल्लेख हाइकू इत्यादि के संदर्भ में बार बार होता है, तो उनको हमें देखना चाहिए। वे प्रभाव सीधे प्रभाव तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन इस तरह के प्रभाव हैं जिसमें एक खोजी व्यक्ति, एक संधानक, एक अन्वेषी व्यक्ति वहाँ जाना चाहता है और उसे पाना चाहता है, उसका अभ्यंतरीकरण करना चाहता है। और यह जो अभ्यंतरीकरण है उनका, वही उनको विशिष्ट बनाता है, अन्यों से अलगाता है, और वाकई इस मायने में अज्ञे विशिष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 60 के दशक के आसपास किसी हिंदी कवि में ये प्रवृत्तियाँ नहीं दिखाई देती। खंगालने की यह प्रवृत्ति जो पूर्व और पश्चिम की परंपराओं, खासतौर से साधना की परंपराओं में प्रवास करके अनुभव पाना चाहता है, एक दीप्ति, वही उनका जो शब्द है आलोक। ये एक केंद्रीय बीज शब्द है आलोक। प्रकाश, आलोक, किरण, रश्मि, ये कविताओं में बार बार आता है। लजीली की किरण, भोर की किरण, आलोक का झरना, आलोक स्नात, ये सब बहुत सारे पद उनके चेतना के भीतर की तहों का परिचय देते हैं। असाध्य वीणा कविता में भी ये दोनों दर्शन मिले हुए हैं। ईसाई संतों का रहस्याभास और ज़ेन रहस्यदर्शी संतों की शांति, ये दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। लेकिन जो उसका केंद्रीय सूत्र है वह भारतीय परंपरा है, जो सनातन काल से मनुष्य के विवेक की पक्षधर रही है। उस विवेक की जो पदार्थ के पार देखने से पैदा होती है। अज्ञे वहाँ पर थमते हैं, रुकते हैं। आगे चलकर यह चीज़ और स्पष्ट होती गई है, उनकी कविताओं में ये साफ होती गई है। निबंधों में तो और ज़्यादा, उनके निबंधों में तो ये और ज़्यादा हुई है। कविताओं की तुलना में निबंध जो हैं अधिक व्यंजक होकर सामने आए हैं। जबकि वो जो वन का प्रतीक चुनते हैं, खुले वन का, खुला हूँ मैं सब ओर वनसा, वनसा मैं अपने में बंद हूँ, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। तो ये जो अनुभव है उनका, इस अनुभव की अद्वितीयता में इन दोनों परंपराओं का सहयोग है, योगदान है।
लेकिन उसकी जो मूल ज़मीन है जिसमें वो और गहरे उतरते हैं, वो तब उतरते हैं जब 80 के दशक में जय जानकी यात्रा या कहाँ है द्वारका इत्यादि की खोज करते हैं। सीता के बहाने जो सीतामढ़ी तक वो जाते हैं, जानकी तक की जो उनकी यात्रा है, या फिर कृष्ण की जो खोज है गुजरात में, वह उनको भारतीय परंपरा की ओर लौटा रही है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस चेतना की कविताएं उन्होंने उस तरह से नहीं लिखी हैं। मरुथल श्रृंखला की कविताओं में एक कवि का अभ्यास ज़्यादा दिखाई देता है, प्रतिभा का सहज प्रवाह कम, क्योंकि भारतीय परंपरा का अभ्यंतरीकरण वैसा अभी नहीं हुआ है जो उनकी काव्यानुभूति को संपीड़ित कर वैसी कविता निकलवाए। क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि अगर यही होना था तो फिर वो छायावाद की ही परंपरा का विस्तार करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छायावाद बिल्कुल भारतीय साहित्य परंपरा की कविता है। तो अज्ञेय को उसे आगे ले जाना था यदि, तो उसका विकास दूसरे ढंग से हुआ होता। उसका विकास किसी कवि ने नहीं किया। होना यही था कि छायावाद के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं वो। प्रयोगवाद की जो कविताएं हैं, तार सप्तक की जो कविताएं हैं, उस पर जो दिनकर जी का लेख है मिट्टी की ओर नामक संकलन में, वो पठनीय है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये एक अलग तरह की कविता है और इनके भीतर से कोई नई आहट, कोई नई छटपटाहट दिखाई दे रही है जो परंपरा से बाहर की चीज़ नज़र आ रही है। निश्चय ही एक तरह का जो नेहरूवियन औपनिवेशीकरण की शक्ल में जो नए किस्म की मॉडर्निटी, आधुनिकता हमारे स्वतंत्र देश में फैलाई गई, उसका एक बौद्धिक वातावरण वो अज्ञेय की कविता करती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो संधान करते हैं, उसी को मैं स्व का संधान कह रहा हूँ कि अपने स्व की ओर आने का क्या अर्थ है। एक अपने देश का कवि, भारत का कवि पश्चिम और पूर्व तक जाता हो, लेकिन अपनी ज़मीन को पाले, अपनी ज़मीन को खोज ले, अपने ठीहे पर बैठ जाए, अंत में उसे ही हम स्व का संधान कहेंगे। अगर वो भटक ही गया होता, छूट ही गया होता, तो फिर स्व को पाने की बात ही नहीं होती। इसलिए जो उनके भीतर की जो छटपटाहट है कि सारी शांति के बावजूद क्यों नहीं हृदय की शांति समाहित होती, कितनी शांति समाहित क्यों नहीं होती यहाँ मेरे हृदय की क्रांति। ये बात देखने और समझने के लायक है। विशेष रूप से हिंदी के विद्यार्थियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम अज्ञेय को यदि पारंपरिक ज़मीन से अलग एक विद्रोही कवि के रूप में अवतरित होते देखते हैं, जो हरी घास पर क्षण भर जैसी कृतियों के माध्यम से, सुनहले शैवाल जैसी कृतियों के माध्यम से सामने आता है, उसमें जो विचलन पैदा हो रहा है, तो पहला विचलन आंगन के पार द्वार में है, दूसरा विचलन अरि ओ करुणा प्रभा में है, और अंतिम विचलन मैं कहूँगा ऐसा कोई घर आपने देखा है जहाँ उन्हें तलाश तो है लेकिन वह घर मिला नहीं है। कविता में तो नहीं मिला है। इसके लिए वह जीवन में ही सीधे उतरते हैं और वत्सल निधि की स्थापना करने के बाद अपने साथी मित्रों को लेकर, सहयोगी कवियों, लेखकों का जो रचनात्मक शिविर उन्होंने आयोजित किया, उस बहाने एक तरह की भारतीय सामूहिकता को अपना बनाने, हस्तगत करने, आत्मगत करने की एक छटपटाहट दिखाई देती है। और उसके माध्यम से भारत की ज़मीन पर पनपी हुई जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, साहित्य परंपराएं हैं, जिनके भीतर अनेकानेक स्मृतियां हैं, गहरे आख्यान हैं, रहस्यानुभव हैं, कुछ रूढ़ियाँ भी हैं, उनको वो समझना चाहते हैं। इसके लिए सीधे वह मिट्टी में उतर गए हैं। उसका एक रोचक आख्यान यदि देखना हो तो बिहार के जो वो नेता, पुराने समाजवादी नेता थे, शंकर दयाल सिंह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 89-90 में प्रकाशित हुई थी, याद एक यायावर की। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कठिन चुनौतियों को झेलते हुए वो सीतामढ़ी की यात्रा करते हैं और जंगल में डाकुओं को कविता सुनाकर वहाँ से रिहा होते हैं, एक तरह से, जब डाकुओं ने उनको घेर लिया। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं
कि कितनी गहरी अभीप्सा है अपने स्व को पाने की। एक रचनाकार का स्व निजी स्व नहीं होता, वह शब्द के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से अपने समाज को पाना चाहता है, क्योंकि वो बीज डालना चाहता है उस ज़मीन में। कहाँ है उसकी ज़मीन? तो जो ज़मीन की जो मूल खोज है, वह खोज उनमें दिखाई देती है। इसी को मैं स्व की खोज कह रहा हूँ। और असाध्य वीणा कविता उसी स्व की खोज से उपजी हुई कविता है। प्रायः अज्ञे की कविताएं स्व की ही यात्रा की कविताएं हैं। एक स्टेशन, एक पड़ाव को जतलाती। चलता हुआ यात्री अनेक हाल्ट्स पर रुकता है। वे हाल्ट्स रजिस्टर हो रहे हैं उनकी कविताओं में। आत्मदान की जो कविताएं हैं, लो ये आकाश तुमको दिया, ये समुद्र तुमको दिया, ये जो देना है ये क्या है? ये किस विराट की प्रतीति है जिसमें कवि समुद्र को दे देना चाहता है, आकाश को दे देना चाहता है? हमें ख्याल में रखना होगा, हम दे वही सकते हैं जो हमारा हो। जब तक यह विराट आकाश हमारा नहीं हुआ, जब तक यह विराट समुद्र हमारा नहीं हुआ, जब तक यह शस्य श्यामला धरती हमारी नहीं हुई, हमारे काव्यानुभव में नहीं उतरी, तब तक उसके हम दाता भी कैसे बन सकते हैं? तो अज्ञेय में ये जो दाता भाव है, यह प्रतीति करा रहा है कि एक स्वामित्व का भाव भी उनमें पैदा हुआ है, अपरत्व का भाव भी पैदा हुआ है। तो स्व एक अल्प परिधि वाला उनका केंद्र नहीं है, वह सूक्ष्म है लेकिन बहुत बड़ा है। वह चराचर को हस्तगत करना चाहता है, जिसे उनकी कविता में हम सर्जन का भाव कहते हैं। सर्जन और विसर्जन, पहले सृजित करना फिर उसे विसर्जित कर देना, ये भारत की परंपरा में है, वो अज्ञेय की कविता में भी है। हम लोक परंपराओं में भी देखते हैं। हम गणेशोत्सव और देवी पूजन में देखते हैं कि पहले हम सृजन करते हैं एक मिट्टी की मूर्ति का, फिर उसका हम पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। अज्ञेय की कविता भी एक तरह से अहंकार का, विराट अहम का, प्रत्ययों का सृजन करती है, उसका आत्मा निक्षेप करती है, अपने भीतर उसको आयत्त करना चाहती है। और जब वह आत्मगत हो जाता है, आभ्यंतरीकृत हो जाता है, तब उसको बहिर्गत करना चाहती है, उसका विसर्जन करना चाहती है। इस अपनाने में और उसे त्याग देने में जो एक निःस्वता का भाव है, निःस्व होने का जो भाव है, वह अज्ञेय की कविता में दिखाई देता है। वह कोई रोचक तथ्य नहीं है, उदास करने वाला भी हो सकता है, लेकिन एक कवि के काव्य विकास को देखते हुए ये चीज़ें महत्वपूर्ण नजर आती है, विशेष रूप से जब कवि अज्ञेय की तरह सूक्ष्म और अनुसंधान कर्ता किस्म का कवि हो। तो असाध्य वीणा कविता में ये तत्व हैं, उसकी बनावट में, उसकी संरचना में ये निहित है। और जब तक हम उसका विखंडन नहीं करेंगे, जब तक उसका हम अरहस्यीकरण नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी सही आलोचना नहीं कर पाएंगे। और आलोचना तो एक बात है, दीगर बात है, मूल बात है उसके रस परिपाक को समझना। वो कैसी चीज़ पचित हुई है, क्या पका है, कैसा रस पैदा हुआ है। तो उस रस की जो अन्विति है, उस रस का जो निःसरण है, उद्रेक है, उसे एक प्रमाता को समझना है, और विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो समझना ही है। तो इससे मैं ये कहूँगा कि असाध्य वीणा पर जब हम चर्चा करें, असाध्य वीणा पर जब भी बात करें, तो हमें पूर्व और पश्चिम की रहस्यात्मक परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैंने इस बातचीत में कहा कि हमें असाध्य वीणा की साधनात्मकता को भी देखना चाहिए। अब जो असाध्य वीणा में साधनात्मक स्थिति पैदा हुई है, वह साधना किस प्रकार की है? आप देखेंगे कि उसमें एक वादक है, जिस वीणा को बजाना चाहता है वो उसकी बनाई हुई नहीं है, वो एक कारुवाद्य है। करने वाले ने, कर्ता ने उस वाद्य को बनाया है, उसका नाम वज्र कीर्ति है, यानी जिसकी कीर्ति स्थिर हो चुकी है। ये परम पद है अस्तित्व का, वज्र कीर्ति, उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। उसने उसको बनाया है, उस कारुवाद्य को। किससे बना है? किरीटी तरु से। किरीटी नाम का कोई पेड़ नहीं होता, लेकिन एक किरीटी तरु, एक शिखर का वृक्ष है। अब उसके आगे कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो
पद हैं, ये जो बिंब हैं, किरीटी तरु, कारुवाद्य, वज्र कीर्ति, ये ठहरने की मांग करते हैं। थोड़ा हमें रुककर समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम समझ सकेंगे कि इसकी साधनात्मकता के अंश क्या हैं, कहाँ रस पोषण कर रहे हैं। आगे के व्याख्यान में मैं इस पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से भारत की विशेष रूप से जो तांत्रिक साधना पद्धति है और उसमें भी जो शिव सूत्र हैं, वो किस तरह से इस कविता को रचते हैं, जिसमें एक साधक, एक वीणा वादक तब बजा पाता है उस असाध्य वीणा को जब अपने स्मृति के भीतर से वह उस चराचर से जुड़ता है जो जन्मांतरीय अनुभवों से जुड़े हुए प्री नेटल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है। जो प्री नेटल डोमेन ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव के जो क्षेत्र हैं, उन अनुभव क्षेत्रों को पकड़ना ये तंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।